नमस्कार दोस्तों, मैं हर्ष कुंडारा स्वागत करता हूं आपका एस विवेकानंद यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है कि हमने अपनी ऑफलाइन क्लासेस तो चालू कर ही दी हैं और साथ ही हम लेकर आए हैं आप लोगों के लिए ऑनलाइन सेगमेंट। तो दोस्तों स्वागत है आपका इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, जो कि आपकी तैयारी को और भी मददगार बनाने के लिए हम आपके पास विषय विशेषज्ञों के अनुभवी टीम के द्वारा उनके सभी वीडियोज, उनके सभी ऑनलाइन लेक्चर्स आपके सामने लेकर हाजिर हुए। तो दोस्तों मैं बात करने जा रहा हूं आज आप लोगों के सामने आपके सिलेबस की, जो कि पार्ट बी है। पार्ट ए में आप लोगों का जो कॉमर्स का जो डिपार्टमेंट होता है, कॉमर्स के जो सब्जेक्ट है वो है, मैं बात करने जा रहा हूं पार्ट बी की। यहां पर पार्ट बी में दोस्तों आपके पास जो सबसे पहला जो सब्जेक्ट है हमें जो पढ़ना है वो है रीजनिंग एंड मेंटल एबिलिटी। देन सेकंड कंसेप्ट की अगर हम बात करते हैं तो मैथमेटिक्स है, जनरल नॉलेज एंड साइंस है, जनरल हिंदी, जनरल इंग्लिश। चूंकि दोस्तों मैं आप लोगों को रीजनिंग पढ़ाऊंगा और रीजनिंग के वीडियोस मैं मेरे द्वारा आपको प्रोवाइड करवाता रहूंगा, तो हम बात करते हैं रीजनिंग के सिलेबस की कि आखिर क्या क्या इसमें आता है, क्या क्या हम पढ़ सकते हैं, कैसे हम तैयारी करें, बहुत कम समय में क्वेश्चंस को कैसे ज्यादा हम आसानी से हल कर सकते हैं। क्योंकि एग्जाम में टाइमिंग का बहुत ही तगड़ा क्या रहता है दोस्तों, मामला रहता है और यहां पर हम टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाते। क्योंकि मैं आप लोगों को रीजनिंग में क्वेश्चंस करना ही नहीं बल्कि टाइम मैनेजमेंट के साथ, जी हां दोस्तों, कितने कम समय में कॉपी में बिना पेन चलाए हम अपने क्वेश्चंस को हल कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों मैं बात करता हूं अपने रीजनिंग के सिलेबस की। यहां हम एक बात करने जा रहे हैं अपने रीजनिंग के सिलेबस की दोस्तों, और रीजनिंग का सिलेबस यहां पर बहुत छोटा आप लोगों को दे रखा है। इतनी प्रसन्नता की कोई बात नहीं है, क्योंकि जो पेपर है हम लोगों का ये हमारे सामने दोस्तों आईबीपीएस द्वारा कंडक्ट करवाया जाता है। और जो आईबीपीएस है, इंडियन बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन, मतलब बैंकिंग का जो टच है वो हमारे सिलेबस में आपको मिलेगा ही मिलेगा। लास्ट पेपर्स की अगर मैं बात करूं तो जो अपना रीजनिंग के क्वेश्चंस का जो वेटेज रहता है वो लगभग 8 से 10 क्वेश्चन, 10 से 12 क्वेश्चंस इतना रहता है। अभी हम इसके बारे में कह नहीं सकते कि 8 आएंगे कि 10 आएंगे, लेकिन हाँ एक अच्छा खासा वेटेज है। क्योंकि दोस्तों एक क्वेश्चन भी नहीं छूटना चाहिए, एक प्रश्न भी आपके सिलेक्शन में बाधा नहीं बननी चाहिए। और इसी की हम कोशिश करेंगे कि आपके लिए एक एक नंबर कितना इंपॉर्टेंट है ये हम भी जानते हैं आपसे बेहतर। तो दोस्तों मैं बात करता हूं सिलेबस जो कि डिजाइन किया गया है। एनालिटिकल जो रीजनिंग है आप लोगों का है, नंबर सीरीज है, लेटर सीरीज, ओड मैन आउट, कोडिंग डिकोडिंग, शेप्स एंड मिरर इमेज दे रखा है, क्लॉक्स और ईटीसी दे रखा है। तो सबसे पहले मैं इनके बारे में चर्चा करता हूं दोस्तों कि है क्या और आप लोगों को पढ़ना। एनालिटिकल रीजनिंग, जो एनालिटिकल जो रीजनिंग है वो क्या होती है। कई स्टूडेंट्स तो कंफ्यूज रहते हैं कि सर हमें पता ही नहीं कि एनालिटिकल रीजनिंग होती है क्या। सिंपल सी बात है यार, ऐसे क्वेश्चंस जिनको हमें एनालिसिस करके उनके आंसर्स देने होते हैं, जैसे कि काउंटिंग फिगर इसमें आता है। और सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों काउंटिंग फिगर्स करके, इसमें कितने ट्रायंगल्स होंगे। जैसे कि कई बार क्वेश्चंस हमने लोगों ने देखे होंगे कि भैया इस प्रकार के क्वेश्चंस आ जाते हैं और आपसे पूछा जाता है भैया इसमें कितने ट्रायंगल्स होंगे, इसमें कितने स्क्वायर्स होंगे, कितने रेक्टेंगल्स होंगे, स्ट्रेट लाइन कितनी होगी, हॉरिजॉन्टल लाइन कितनी होगी, वर्टिकल लाइंस कितनी होगी। तो ये सारी चीजें जो है काउंटिंग फिगर जैसे टॉपिक्स ये अपने आते हैं एनालिटिक रीजनिंग में। बेफिक्र हो जाइएगा, आपको पूरी ताकत झोंक देनी है और बिल्कुल आसान है। रीजनिंग में आप कतई टेंशन मत लीजिएगा कि आपका एक भी नंबर कटेगा। अगर हम बात करते हैं यहां पर नंबर सीरीज की, तो दोस्तों नंबर सीरीज आप लोग सब जानते ही हैं कि एक सीरीज होती है जो 2, 4, 6, 8, 10, अगला टर्म कौन सा होगा। बहुत आसान है, लेकिन इसकी प्रैक्टिस करते रहेंगे बार बार, क्योंकि ये वो घुसपैठिया है दोस्तों कि अगर पहली नजर में हो जाए तो आ जाए, वरना भाई साहब पूरे 2 घंटे 2.5 घंटे के पेपर में तुम देखते रहोगे कि भैया इसका क्या आंसर होगा या नहीं होगा। हाँ, यहां अगर हम बात बताएं लेटर सीरीज की, बहुत आसान है, यहां से भी 1 या 2 क्वेश्चन बन सकते हैं। यहां क्वेश्चन की बात मैं बताऊं तो यहां से 1 या 2 क्वेश्चन पुटअप किए जा सकते हैं एग्जाम में। यहां बात करें लेटर सीरीज की तो यहां से भी 1 या 2, कम से कम 1 या मैक्सिमम 2 क्वेश्चंस आपके सामने आ जाते हैं। ओड मैन आउट, ओड मैन आउट मतलब विषम को छांटिए, अलग क्या है। जैसे कई बार क्वेश्चंस आता है ना भैया कुत्ता, बिल्ली, गाय, शेर, इनमें से अलग कौन सा है। तो ये तीनों तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एक तो आपका जो सोशल नॉलेज होती है उस पर डिपेंडेंट होता है, एक मैथमेटिकल जो डिपार्टमेंट है उस पर होता है, एक लॉजिकल, मतलब कहने का यह है कि एक इंग्लिश अल्फाबेट से आपके यहाँ पर 1-2 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ये दोनों के दोनों एक ही फैमिली के हैं, तो इसे हम अपन आसानी से क्लियर कर सकते हैं। कोडिंग और डिकोडिंग, चूंकि ये एक बहुत बड़ा सेगमेंट है यहां पर कि कोडिंग और डिकोडिंग हम यहां से पढ़ेंगे। इससे पहले हमें प्रॉब्लम ऑन अल्फाबेट को भी डिस्कस करना होगा दोस्तों। शेप्स एंड साइज, मिरर इमेज, ये बिल्कुल छोटे छोटे टॉपिक है। क्लॉक्स, ये क्लॉक्स का मतलब घड़ी से संबंधित कुछ क्वेश्चंस आप लोगों के आ जाते हैं। बेसिकली हम बहुत खुश हो जाते हैं कि यार 5-7 टॉपिक ही है। ऑफलाइन क्लासेस में मुझे कई स्टूडेंट्स पूछते हैं गुरुजी 5-7 टॉपिक है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो मैं आप लोगों को बता देता हूं
कि मेरे दोस्तों ये थोड़ी सी गलतफहमी आप लोगों की, कि आप लोग देखिएगा कि इसका जो सिलेबस डिजाइन किया गया है इसमें उन लोगों ने भैया ईटीसी लगा दिया है, और ईटीसी का मतलब है वो कुछ भी दे सकते हैं। अब ईटीसी में क्या है, आखिर ऐसे कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो हम ईटीसी यानी एक्स्ट्रा टॉपिक्स हम उसमें पढ़ सकते हैं या पढ़ने योग्य हो सकता है कि सर वहां से क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों मैं बताता हूं। बैंकिंग है, क्योंकि आईबीपीएस एग्जाम कंडक्ट करेगा तो सबसे पहले हम बात करेंगे फैमिली ट्री मतलब ब्लड रिलेशन भी हम इसमें पढ़ेंगे। डाटा इनइक्वालिटी है, सिलोज जो सिलोलिज्म है वो हम पढ़ेंगे। डायरेक्शन एक छोटा सा टॉपिक है वो पढ़ेंगे। रैंकिंग टेस्ट भी हम इसमें डिस्कस करेंगे। और इसके अलावा कथन तर्क, कथन परिणाम, कथन पूर्वानुमान, एज्यूमिनेशंस, कॉज एंड इफेक्ट, ये कई सारे टॉपिक्स है जो हमें इसमें एक्स्ट्रा डालना पड़ेगा और उसमें हमको एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे। तो दोस्तों ये एक छोटी सी इंट्रोडक्टिव वीडियो मैंने आप लोगों के सामने बताया वीडियो में कि हम रीजनिंग में आखिर कौन कौन से टॉपिक्स, कौन कौन से सेगमेंट्स क्लियर करने वाले हैं और ऐसे कौन से एक्स्ट्रा टॉपिक्स है जो हम आपके सामने लेकर आएंगे और हम आपको उनके वीडियोज और हम आपको पढ़ाएंगे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, तैयारी के लिए कमर कस लीजिएगा और बेखौफ बिंदास होकर अपनी तैयारी को करते रहिएगा, रेगुलर रहिएगा। और दोस्तों एस विवेकानंद की पूरी टीम, पूरे परिवार की तरफ से आप सभी को, आप सभी के परिवार को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। विश यू वेरी वेरी हैप्पी होली। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।